बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। रुखसार बेगम एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो मकामी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर के ओहदे पर फाइज थी। इसलिए वो तोहम परस्त तो हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे मज़हब में तोहम परस्ती की गुंजाइश नहीं और ना नेक शगुन और बदशगुनी जायज़ है, मगर वो रवायत पसंद ज़रूर थी। लाला रुख इनकी लाडली ही नहीं इकलौती बेटी भी थी। लाडली क्यों ना होती, वो इनकी पहली और आखिरी औलाद साबित हुई थी। शादी के पहले ही साल जब इनके घर में लाला रुख की आमद थी तो रुखसार बेगम के साथ साथ इनके शोहर मंजूर शाह भी बहुत खुश थे। वो अपनी औलाद के दुनिया में आने के दिन गिन रहे थे कि इसकी आमद से सिर्फ एक महीना पहले मंजूर शाह एक हादसे के नतीजे में ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रुखसार बेगम की तो जैसे दुनिया ही तारीक हो गई। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जीवन साथी इतने जल्दी साथ छोड़ जाएगा। लाला रुख की पैदाइश के बाद रुखसार बेगम ने अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल किया और मास्टर्स करने के बाद कॉलेज में लेक्चरर हो गई। ये और बात थी कि लाला रुख की पैदाइश से लेकर इनके कॉलेज में लेक्चरर होने तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने लोगों की बुरी नज़रों से ख़ुद को बचाना पड़ा। दुनिया के जंगल में इंसान नुमा भेड़ियों से इन्होंने ख़ुद को कैसे बचाया, ये सिर्फ वही जानती थी। लाला रुख की परवरिश, तालीम व तरबियत और इसकी शादी रुखसार बेगम के लिए एक चैलेंज था। कितने ही लोगों ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि वो इसको थाम कर नई ज़िंदगी की इब्तिदा करें, मगर वो हसीन और जवान होने के बावजूद दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। वो अपने मरहूम शोहर की बेवा बनकर रहने में खुश थी और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। लाला रुख की शादी बहुत मुनासिब वक्त पर बहुत अच्छी जगह हो रही थी। आज लाला रुख का मायूं था। घर के वसी लाउंज में कालीन पर सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी। चांदनी के बीचों बीच सुर्ख चादर बिछाई गई थी जिस पर ढोलक रखा हुआ था। लड़कियां ढोलक के गिर्द दायरा बनाकर इस इंतज़ार में बैठी थीं कि रस्म शुरू हो तो वो गाने गाएं। हर तरफ रंग और नूर और खुशबू फैली हुई थी। तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। मगरिब की नमाज के बाद रस्म शुरू करने की तैयारियां होने लगीं। रुखसार बेगम ने अपने जेठ की बेटी नायाब को आवाज़ देकर कहा, नायाब जाओ लाला रुख को लेकर आओ। चची जान, मैं जाऊँ, मैं लेकर आऊँ? नायाब घबरा कर बोली। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, तुम्हारा नाम ही नायाब है। रुखसार बेगम ने हंसकर कहा। मगर कुछ नहीं, चलो उठो, जाओ दुल्हन को लेकर आओ। नायाब को आगे कुछ बोलने से रोकते हुए इन्होंने फिर कहा, भाभी किसी और को भेज दें, नायाब को रहने दें। इनकी जिठानी ज़ेबुन्निसा जो नायाब की अम्मी थी बोली, क्यों नायाब, क्यों नहीं? क्या ये लाला रुख की बहन नहीं है? रुखसार बेगम ने मुस्कुराकर फिर कहा और नायाब को हाथ पकड़कर उठा दिया और नायाब अपनी बेज़राई पर खुशी खुशी उठकर चल दी। इसी दौरान महफिल में जैसे सांप सूंघ गया था। तमाम ख़वातीन जो रुखसार बेगम के ससुराल और मैके से थी, वो सब रुखसार बेगम को नायाब से इसरार करते देखकर दम बखुद थी। नायाब के जाते ही दबी दबी सरगोशियाँ शुरू हो गईं। ये रुखसार को क्या हो गया है? इनकी एक खाला सास बोली। क्या इसको ये मालूम नहीं कि शादी ब्याह और खुशी की रस्मों के मौके पर अच्छा शगुन किया जाता है, बदशगुनी नहीं करते? बड़ी नन ने जुबान खोली। मामी को क्या हम लोग नज़र नहीं आते? शादीशुदा भांजी ने भी शिकवा किया। रुखसार के नज़दीक हमारी कोई हैसियत नहीं, हमें तो पूछा भी नहीं और इस तलाकन को भेज दिया दुल्हन लाने के लिए। इनकी सगी भाभी ने गुस्से से कहा। हाँ भाई, पढ़ी लिखी है ना, हम तो जाहिल हैं, हमारी बात क्यों सुनेंगी? शादी ब्याह के रस्में सुहागनों से करवाई जाती हैं, ऐसे मौके पर निहस साए से बचा जाता है। ये तो खुद अपनी बेटी पर मनहूसियत के साए डाल रही है। एक और दिल जली रिश्तेदार खातून ने लुकमा दिया। अल्लाह ही रहम करे, अरे शादी के मौके पर नेक शगुन किया जाता है, ये तो बदशगुनी कर रही है, एक और बूढ़ी खातून बोली। रुखसार बेगम सब सुन और समझ रही थी, मगर जवाब देने के लिए मौके की तलाश में थी। दूसरी तरफ नायाब की वालदा भी ये तमाम बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में अफसुर्दा थी कि मेरी बेटी को तलाक क्या हुई, अपने ही लोग इसको मनहूस समझ रहे हैं और इसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इतने में नायाब दुल्हन को लाकर चौकी पर बिठा चुकी थी।
रुखसार बेगम ने रस्म की इब्तिदा भी इसी से करवाई और फिर महफिल से मुखातिब होकर बोली, आइए आप सब लोग भी रस्म करें। मगर कोई अपनी जगह से नहीं उठा। हाँ देवरानी जलकर ज़रूर बोली, भाभी रस्म तो हो ही गई है, अब हमारी क्या ज़रूरत है, वैसे भी अब हमारे हाथ लगाने से क्या होगा, शुगुन तो हो ही गया है। तो फिर ठीक है, चलो नायाब अब दुल्हन को अंदर छोड़ाओ, और हाँ तुम कोई बात अपने दिल में नहीं लेना, बस ये सोचो कि अगर इनमें से किसी के साथ वो होता जो तुम्हारे साथ हुआ है तो इस वक्त भी यही बातें होती क्या। देखो बेटा, तुम्हारे साथ कोई अनोखी बात नहीं हुई, ऐसा दुनिया में होता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान हर चीज़ से, हर खुशी से महरूम हो जाए और सबसे कट कर रह जाए। नेक शगुन और बदशुगनी कोई चीज़ नहीं होती। रुखसार बेगम ने कहा तो कुछ धीमी आवाज़ में, लेकिन इतनी धीमी भी नहीं कि महफिल में आई हुई ख़वातीन आसानी से ये बात ना सुन सकें। मालूम नहीं ये इनके कहने का असर था या रिश्तेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि इनकी बड़ी नंद उठकर रस्म करने आ गई। इनके देखा देखी सब औरतों ने बारी बारी रस्म की अदायगी की। इसके बाद नायाब ही दुल्हन को लेकर अंदर चली गई। रस्म के बाद खाने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर इस हंगामे में सारी बातें दब गई। तमाम औरतें पहले की तरह फिर हंसी मजाक और बातचीत में मसरूफ़ हो गई। रुखसार बेगम ने इस रस्म मायूं के बाद भी शादी तक नायाब को पेश रखा था। लाला रुख की शादी खैर खैरियत से अंजाम पा गई और वो रुखसत होकर अपने मियाँ हयात शेख के साथ ससुराल सुधार गई और फिर वलीमे का हंगामा भी गुजर गया। रुखसार बेगम ने शुक्राने के नफल पड़े कि सब काम खैर खूबी से हो गया। लाला रुख की रुखसती के बाद रुखसार बेगम अकेली तो हो गई थी, मगर फ़र्ज़ पूरा होने का एहसास भी इत्मीनान बख्श था। दूसरी तरफ नायाब जो 3 साल से तलाक याफ्ता होकर अपने घर बैठी थी, जिसको ख़ानदान के अपने लोगों ने नारवा सलूक का शिकार बनाया हुआ था, बावजूद इसके कि सबको मालूम था कि नायाब की कोई गलती नहीं थी, इसके शोहर और ससुराल वाले ही गलत थे। ख़ानदान की औरतों की अक्सरियत ने नायाब को मनहूस सब्ज़ कदम और ना जाने क्या क्या खिताब बख्श कर इससे अछूतों जैसा सलूक रवा रखा था। शादी ब्याह के मौक़ों पर दुल्हन को इसके साए से भी बचाया जाता, लेकिन रुखसार बेगम ने अपनी बेटी लाला रुख की शादी में जो इसकी बेज़राई की, इससे नायाब की खुद एतमादी बहाल हो गई थी और इसने ख़ुद को बदकिस्मत समझना छोड़ दिया था। और फिर वाकई ये इसकी खुशकिस्मती थी कि लाला रुख की शादी में आई हुई एक फैमिली ने नायाब के हालात जानने के बावजूद इसे अपने बेटे नादिर के लिए पसंद कर लिया। नादिर की पहली बीवी का बच्चे की पैदाइश के मौके पर इंतकाल हो गया था। बच्चा भी नहीं बच सका था। इस हादसे से इसे बहुत सदमा हुआ था और वो दूसरी शादी पर राज़ी नहीं था, मगर नायाब को देखने और इसके हालात जानने के बाद वो शादी पर राज़ी हो गया और यूं चट मंगनी पट बया के मुताबिक नायाब नादिर के साथ रुखसत होकर फ्रांस चली गई थी। अब जहाँ एक तरफ नायाब की अम्मी अपनी जिठानी रुखसार बेगम की शुक्रगुजार थी कि इनकी वजह से नायाब का घर फिर बस गया था, क्योंकि इन्हीं के इसरार पर नायाब लाला रुख की शादी में शरीक हुई थी और इसकी बात बन गई थी, वरना वो महफिलों में आने जाने से कतराने लगी थी। वहाँ रुखसार बेगम भी अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि नायाब का घर दोबारा बस गया था और इसका वसीला रुखसार और इनकी बेटी की शादी की तकरीब बना था। शादी के बाद लाला रुख अक्सर अपने शोहर के साथ अपनी माँ से मिलने आती रहती थी। बेटी को खुश देखकर रुखसार बेगम बहुत मुतमईन थी। फिर लाला रुख का आना जाना कम होते होते बराए नाम रह गया। पहले हर वीकेंड पर बेटी और दामाद आ जाते, फिर ऐसा होने लगा कि दावतों में बुलाने पर भी आने से कतराने लगे। रुखसार बेगम अपनी फितरी सादगी की सबब इस रवैये को बेटी दामाद की मसरूफियत समझकर खामोश थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो कुरेद कर बेटी से ससुराल वालों की बातें पूछती और इनके मामलात में दखल देती हैं। वो ये सोचकर ख़ुद को तसल्ली दे लेती कि अच्छा है बेटी का दिल अपने घर में लगा हुआ है। वैसे भी वो अपनी तन्हाइयों में मुतमईन थी। एक रोज़ रुखसार बेगम को घर का कुछ सामान ख़रीदना था, सो वो कॉलेज से वापसी पर मार्केट चली गई, जहाँ पर इनकी एक रिश्तेदार खातून मिल गई जो लाला रुख की शादी में शरीक हुई थी। वो बड़ी मोहब्बत से मिली और पूछा, अरे रुखसार कैसी हो, और ये तो बताओ कि तुम्हारी बेटी कैसी है। ठीक ही होगी। क्या मतलब, क्या आती जाती नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर कम आती है क्योंकि वो ससुराल में बहुत मसरूफ़ रहती है और मेरा दामाद हयात भी बहुत मसरूफ़ रहता है। वो खुश तो है ना? खुश ही दिखती है। अरे रुखसार तुम कैसी माँ हो, बेटी की खबरगिरी नहीं करती? मैं तो भाई बहुत डरती रहती हूँ। किस बात से खाला? अरे बेटा, तुमने लाला रुख की रस्म भी तो ऐसी लड़की से करवाई थी जो तलाकशुदा थी।
अरे खुशी के मौके पर ऐसी बदशगुनी कौन करता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी लड़की की तलाक से भला दूसरी लड़की पर क्या असर पड़ेगा? रुखसार बेगम ने इनकी बात काटते हुए कहा, पड़ता है बेटा, बहुत फ़र्क पड़ता है। नहुसत का असर भी पड़ता है, बदशगुनी हो जाती है और नज़र भी होती है। खाला ऐसे तो नहीं कहें, मुझे डराइए तो नहीं। रुखसार बेगम जो तोहम परस्ती पर यकीन नहीं रखती थी मगर माँ भी तो थी, सो खाला की बातों से डर गईं। इन्हें अपनी बेटी लाला रुख की फ़िक्र सताने लगी। रुखसार बेगम के चेहरे पर फिक्र के असरात देखकर खाला खासी नरमी से बोली, मैं तो सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ। अल्लाह सबकी बेटियों को खुश व आबाद रखे, अपने घरों में सुकून से रहें, आमीन। रुखसार बेगम ने फ़ौरन कहा, मगर तुम भी बेटी की खैर खैरियत मालूम करती रहा करो, ससुराल वालों पर इससे अच्छा असर पड़ता है। वो जाते हुए बोली थी। खाला तो गोया वहम का बीज बो गई। रुखसार बेगम का तो सुकून ही ख़त्म हो गया। इत्तेफाक से इस रोज़ रात को लाला रुख आ गई। पता नहीं खाला की बातों का असर था या वाकई इसके चेहरे पर खुशी का एहसास नहीं था। किस्सा मुख्तसर, रुखसार बेगम को अपनी बेटी खुश नहीं लगी, सो मौका मिलते ही इन्होंने पूछा, लाला रुख बेटी, तुम खुश हो ना? ससुराल वालों और तुम्हारे शोहर का सलूक तुमसे ठीक तो है ना? जी अम्मी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? लाला रुख ने हैरान होकर कहा था, बस ऐसे ही जानना चाहती थी कि मेरे इंतखाब में गलती तो नहीं हुई। रुखसार बेगम फिक्रमंदी से पूछ रही थी। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हयात और इनके घर वाले बहुत खुश हैं मुझसे, लाला रुख ने माँ को मुतमईन करते हुए कहा। अच्छा, ना जाने क्यों रुखसार बेगम के लहजे में बेयकीनी थी। इस बात को चंद रोज़ ही गुजरे थे कि इत्तफाकिया तौर पर रुखसार बेगम की एक और रिश्तेदार खातून से मुलाकात हो गई। इत्तेफाक से वो भी लाला रुख की शादी में शरीक हुई थी। इन्होंने भी पहला सवाल यही किया, रुखसार, लाला रुख अपने घर में खुश तो है ना? हाँ भाभी, बहुत खुश नज़र आती है। कोई खुशी की खबर? नहीं भाभी, अभी तो नहीं। अरे अभी तक खुशखबरी नहीं हुई? अब तो शादी को साल से ज़्यादा हो गया है ना? हाँ तो क्या हुआ, ज़रूरी तो नहीं कि पहले साल ही खुशखबरी हो जाए। रुखसार, तुम इतनी भोली क्यों हो? अरे भाई, बदशगुनी के असरात भी होते हैं, इसमें बदशगुनी वाली क्या बात है? रुखसार बेगम चिढ़कर बोली थी। तुमने लाला रुख की मायों वाली रस्म किसके हाथों से करवाई थी, तुम्हें याद नहीं? आप जिसको मनहूस साबित करना चाह रही हैं, इसका तो लाला रुख की शादी के फ़ौरन बाद ही घर भी बस गया था और अब इसके यहाँ बेटा भी हो गया है। हाँ तो इसकी नहुसत उतर गई ना? ये क्या बात हुई? नहुसत भी कोई वजूद रखती है जो एक से उतर कर दूसरे पर चढ़ जाए? वजूद वगैरह की तो मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना मालूम है कि खुशी के ऐसे मौके पर रस्म की इब्तिदा ऐसी औरत से करवानी चाहिए जो अपने घर में खुश और आबाद हो और साहिब औलाद भी हो। ये सब तोहम परस्ती है, मैं इसको नहीं मानती। रुखसार बेगम ने चिढ़कर कहा था। मत मानो, मगर अपनी बेटी पर जुल्म तो मत करो। अब के आए तो इस पर कुछ दम दरूद करवाओ। औलाद शादी के बाद मियाँ बीवी के बंधन को मजबूत करती है। वो खातून तो मुखलसाना मशवरा देती हुई चली गई, मगर रुखसार बेगम को वाकई वहम में मुब्तला कर गई। इनको शदीद टेंशन और डिप्रेशन होने लगा। रुखसार बेगम के दिल में वहम के नाक सर उठाने लगे। क्या पता मेरी बच्ची को नायाब की नहुसत लग गई हो? अब ऐसे सवाल अक्सर रुखसार बेगम के जहन में सर उठाने लगे थे, लेकिन वो फ़ौरन ही खुद को समझाती, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की बदकिस्मती दूसरे पर असरअंदाज नहीं हो सकती। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। अल्लाह करे मेरी बच्ची का नसीब अच्छा हो। रुखसार बेगम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनको जवानी में ही बेवकी की चादर ओढ़नी पड़ी थी, मगर इनको मनहूस और सब्ज़ कदम किसी ने नहीं कहा था। असल में इन्होंने इस कड़े वक्त में खुद ही लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप बंद कर दिया था। रुखसार बेगम बहुत परेशान थी। 2 माह से ज़ाहिद हो रहे थे। लाला रुख ने अपनी माँ के घर का चक्कर नहीं लगाया था। रुखसार बेगम के जहन में बहुत से वसवसे, अंदेशे और वहम सर उभारने लगे थे। इनसे घबरा कर एक रोज़ इन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन रिसीव करने वाला जो कोई भी था, इसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। फिर इन्होंने लाला रुख के मोबाइल पर फ़ोन किया, वो भी बन जा रहा था। अब तो रुखसार बेगम के हाथ पांव फूल गए थे। इन्होंने आखिरी उम्मीद में अपने दामाद हयात के मोबाइल पर फ़ोन किया तो इसने बड़ी बेरुखी से कहा था, मैं ऑफिस में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। इसके साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रुखसार बेगम के दिमाग में लोगों की बातें, अंदेशे और वहम और तेज़ी के साथ गर्दिश करने लगे थे। हाय, क्या मुझसे अनजाने में गलती हो गई? क्या मैंने नायाब को लाला रुख की शादी की रस्मों में आगे रख कर बेटी के साथ बुरा किया?
फिर वो अपनी सोचों पर खुद अल्लाह के आगे तौबा करती, माफ़ी मांगती और तोहम परस्ती से बचने की दुआ करती। एक रोज़ बहुत सोच के बाद रुखसार बेगम बग़ैर किसी को बताए लाला रुख के ससुराल पहुंच गईं। देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो लोग शायद किसी अजीज़ रिश्तेदार की मैयत में गए हुए थे। पड़ोस की एक औरत ने रुखसार बेगम को परेशान देकर अपने घर लाकर बिठाया था और फिर जो कुछ इन्होंने लाला रुख के बारे में बताया था वो सुनकर रुखसार बेगम के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई थी। पड़ोसन बता रही थी हयात और इसके घर वाले बहुत लालची हैं। लाला रुख के लाए हुए लाखों के जहेज के बावजूद इसको ये ताना मिलता है कि तुम्हारी माँ जो इतना कमाती है, क्या वो दामाद को सलामी में एक गाड़ी नहीं दे सकती थी। वो लोग मुस्तकिल ऐसी बातें करके लाला रुख को टॉर्चर करते थे, मगर लाला रुख ने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। रुखसार बेगम परेशान होकर बोली, आपकी बेटी आपको परेशानी से बचाने के लिए अपनी ज़ुबान बंद रखे हुए है और आपको कुछ नहीं बताती, मगर अब तो हद हो गई है। कुछ दिन से ये लोग लाला रुख पर तशद्दुद भी करने लगे हैं। मियाँ समेत इसके ससुराल वाले लाला रुख पर हाथ उठाते हैं और इसकी वजह आपका 400 गज का मकान है, जो लाला रुख को कह रहे हैं कि तुम ये मकान अपने नाम करवा लो ताकि इसका मियाँ आसानी से वो मकान हथिया ले। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने लड़के और इसके घर वालों के बारे में अच्छी तरह मालूमात नहीं हासिल की थी। मेरा तो यही मशवरा है कि आप अपनी बच्ची को यहाँ से निकाल कर ले जाएं, वरना किसी दिन कोई भी हादसा हो सकता है। शायद गैस लीक करने से किचन में आग लग जाए जिससे सिर्फ लाला रुख को ही नुकसान पहुँचे, या कभी फांसी के फंदे से लटकी हुई इसकी लाश मिले जो इसकी खुदकुशी कहलाए। पड़ोसन और भी पता नहीं क्या कह रही थी। रुखसार बेगम दम बखुद सारी बातें सुन रही थी, लेकिन इनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हैं। इन्होंने वहीं पर इसी वक्त अपने दामाद हयात के मोबाइल पर कॉल की थी कि देखो बेटा, मैं अपना मकान लाला रुख के नाम करना चाहती हूँ, तुम आज ही लाला रुख को लेकर शाम में मेरे घर आ जाओ। ये कहकर इन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। रुखसार बेगम ने घर आते ही अपनी एक शागिर्द वकील को फ़ोन करके सारी बातें बताई थी, और जब शाम को लाला रुख और इसका मियाँ हयात इनके घर आए थे तो इनके आने से पहले ही वहाँ वकील और लेडी पुलिस मौजूद थी। लाला रुख के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की बुनियाद पर हयात से लाला रुख की अलैदगी करवा दी गई। हयात ने भी अपनी बदनामी के डर से लाला रुख को उसी वक्त तलाक दे दी थी। हयात और इसके घर वाले कोई आदी मुजरिम नहीं थे, मगर लाला रुख की वालदा की दौलत और ये देख करके इनके घर में कोई मर्द नहीं है, इन्होंने लाला रुख को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये सोचा कि लाला रुख की वालदा अपनी बेटी की ज़िंदगी और घर को बचाने के लिए इनकी मतलूबा डिमांड फौरी तौर पर पूरी कर देंगी। लालच आखिर इंसान को अंधा कर देती है और दुनिया फ़ायदे के लिए अपनी दीन, ईमान और सब कुछ बेच डालती है। शैतान इंसान को ऐसा गुमराह करता है कि इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है। दौलत की हविस में इंसान अक्ल से बेगाना हो जाता है। वो लोग दरमियाने दर्जे के थे, इन्होंने दौलत देखी ही नहीं थी, सो तालीम याफ्ता होकर भी शैतानी चक्कर में मुलव्वस हो गए। वो शॉर्टकट से दौलत हासिल करने की हविस में ये भी भूल गए कि लाला रुख अपने वालिदैन की अखलौती औलाद है, इसलिए इनकी कुल जायदाद की वारिस वही है, मगर इतना इंतज़ार नहीं कर सके। यूँ हयात को एक अच्छी बीवी और इसकी जायदाद से महरूम होना पड़ा, और लाला रुख इस बेचारी पर तो नहुसत के साए पड़ गए थे। बदशगुनी के असरात के बायस इसका घर ही उजड़ गया था, जबकि लोगों के बकौल नायाब की नहुसत लाला रुख पर मुंतकिल होकर इस पर से उतर गई थी। इसका घर दोबारा बस गया था और वो साहिब औलाद भी हो गई थी, जबकि लाला रुख इसका घर तो टूट गया था। रुखसार बेगम बहुत दुखी होने के साथ खुश भी थी कि इनकी बेटी की ज़िंदगी बच गई है, और इन्हें ये भी यकीन था कि बेटी का घर दोबारा बस जाएगा। मगर अब सारे ख़ानदान वाले लाला रुख को मनहूस और सब्ज़ कदम समझने लगे थे। रुखसार बेगम अक्सर सोचती कि अब मेरी बेटी लाला रुख की नहुसत कैसे उतरेगी, और दिन रात यही दुआ करती हैं कि या अल्लाह मेरी बेटी का घर दोबारा बसा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।